सिडनी में टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का बड़ा टाकरा, शाहीन और कीवीज का मुकाबला। कौमी टीम फाइनल में जाएगी या वापसी का टिकट कटाएगी, फैसला आज होगा। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। बड़े मुकाबले से कबल बैटिंग फॉर्म बहाल करने के लिए बाबर आजम की नेट पर घंटों मशक़ें, कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का फैसला। शायकीन क्रिकेट का जोश बढ़ने लगा। मुल्क भर में सेमीफाइनल मैच टीवी पर देखने की तैयारियां, आम तातील ने मजा दोबाला कर दिया। सबके साथ मिलकर दुआ है कि अल्लाह अगले दोनों मैच जितवा दे। कप्तान बाबर आजम के वालिद ने सोशल मीडिया पर बेटे के साथ तस्वीर शेयर कर दी। कौम से दुआओं की दरखास्त। बाबर आजम बड़े मैच का खिलाड़ी, बड़े मैच में परफॉर्म करेगा। कौमी टीम के मेंटोर मैथ्यू हेडन को कप्तान बाबर आजम की फॉर्म तूफानी अंदाज में वापस आने की उम्मीद। पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ और अच्छी टीम, लेकिन उसकी कामयाबियां माजी का हिस्सा हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के सिडनी में ललकार। वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने अच्छा खेल पेश किया। कीवी कप्तान का किसी एक टीम को फेवरेट करार देने से इनकार। पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग अटैक है तो न्यूजीलैंड के पास इनफॉर्म टॉप बैटिंग ऑर्डर। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच जेफ लॉसन ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हमपल्ला करार दे दिया। दोनों टीमों में कांटे के मुकाबले की तवक्को जाहिर कर दी। इमरान खान पर हमले की अदालती तहकीकात। वज़ीर आज़म का जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस को खत। हादसे के हक़ाइक़ क्या हैं? क्या तहकीकात में दानिस्ता रुकावटें डाली जा रही हैं? क्या कातिलाना हमला साजिश थी या महज एक फ़र्द का इक़दाम? लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी किन इदारों की जिम्मेदारी थी? मुजव्विज़ा कमीशन के तहत सवालात पर गौर की तजवीज़ भी दे दी। जिम्मेदारों के तयन और असल हक़ाइक़ सामने लाने की इस्तदा। अरशद शरीफ की मौत के हक़ाइक़ जानने के लिए भी जस्टिस उमर अता बंदियाल को ख़त। तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। इमरान खान की एक बार फिर फ़ौज से किसी भी किस्म के इख्तिलाफ़ात की तरदीद। फ़ौज से कोई इशू नहीं, सिर्फ एहतसाब के मामले पर मसला हुआ। कत्ल के मंसूबे का इल्म था, इसीलिए पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करा दी। चेयरमैन PTI की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी अहम तरीन सवाल करार। वज़ीर दाखिला का बंद सड़कें खुलवाने के लिए अवामी रद्द अमल का खदशा। फसादी एहतजाज के नाम पर मुट्ठी भर अफराद ने सड़कें ब्लॉक कर दी। सूबाई हुकूमतें आइनी जिम्मेदारियाँ निभाएं और अवामी रद्द अमल हुआ तो पुलिस भी मुजाहिरीन की हिफाजत नहीं कर पाएगी। राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर विफाक पर हमलावर होने का इल्ज़ाम। हुकूमत पंजाब ने IG को हटाने के लिए विफाक को ख़त लिख दिया। फैसल शाहकार की कारकर्दगी पर सूबाई काबीना अदम एतमाद कर चुकी, खिदमात फौरी वापस ली जाएं। विफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखे गए ख़त का मतन। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब की हुदूद में PTI के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त मांग ली। सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर को ख़त। एयरपोर्ट का रास्ता खुला रखने के लिए रावलपिंडी और अटक की हुदूद तक रसाई की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर का सेनेट रुकनीत से इस्तीफ़े का ऐलान। अपना इस्तीफ़ा आज चेयरमैन सेनेट को पेश करेंगे। पार्टी बयानात से खुश नहीं, पार्टी के मांगने पर खुशी से इस्तीफ़ा पेश किया। जियाले रहनुमा का ट्विटर पैगाम। शरीफ मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया है और ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। वहाँ की पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो मौक़िफ़ जो है वो साबित नहीं होता। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को टारगेट करके कत्ल किया गया। राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। कीनिया पुलिस का मौक़िफ़ मुस्तरद। कीनिया की हुकूमत से मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। 2 रुकनी तहक़ीक़ाती टीम कीनिया से वापस इस्लामाबाद पहुँच गई। DIG अथर वहीद और IB ऑफिसर उमर शाहिद हामिद पर मुश्तमिल टीम रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। गवर्नर राज इंतहाई कदम, लेकिन आइन में गुंजाइश भी मौजूद। बलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज को बुरी मिसाल करार दे दिया। गवर्नर हाउस इंतजामिया का रेंजर्स तलब करने का मरासला पंजाब हुकूमत को अरसाल। तमाम दरवाज़ों पर रेंजर्स एहलकार तैनात करने की दरख्वास्त। मरियम नवाज ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया। अब दिसंबर में लंदन से लाहौर वापसी का इम्कान। 6 नवंबर को वापसी के लिए टिकट बुक थी। नायब सदर नून लीग ने गले का ऑपरेशन भी करवा लिया। सेनेटर आजम स्वाति की मुबैना वीडियो की तहकीकात के लिए सेनेट कमेटी ने DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। 4 रुकनी वफ्द आजम स्वाति को इजलास में शिरकत के लिए कायल कर दिया जाएगा। आजम स्वाति शिरकत न भी करें तो भी काम जारी रखेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ऐलान। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शर्म अल शेख में कोप कॉन्फ्रेंस से खिताब। मईशत को होने वाले 30 अरब रुपए के नुकसान और खड़ी फसलों की तबाही के बाद लाहक खतरात से दुनिया को आगाह कर दिया। वाज़ेह किया कि तबाही से अकेले नहीं निमट सकते। कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म वतन वापस रवाना। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरक़, हकीमुल उम्मत
डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 145वां यौम विलादत। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी, फ़िक्र और फ़लसफ़े से मुसलमानाने बर सग़ीर की आज़ादी के ख्वाब को ताबीर अता की। हुकूमत ने अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश की छुट्टी बहाल कर दी। आज मुल्क भर में आम तातील होगी। हुकूमती ऐलान के बाद काबीना डिवीज़न ने एलामिया जारी कर दिया। सियालकोट की इकबाल मंजिल को रोशनियों से सजा दिया गया। इस वक्त मुल्क में $1 अरब की इजाफी चीनी मौजूद है, लेकिन हुकूमत बरामद करने की इजाज़त नहीं दे रही। शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत से क्रशिंग सीजन से कबल इजाफी चीनी बरामद करने का मुतालबा।